13 टीचर्स हैं, ठीक है। तो 13 टीचर्स में उनके कितने, जो आपके यहाँ 13 प्लस टीचर्स हैं, उन टीचर्स के कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं अभी? की ट्रेनिंग थी, अच्छा, तो उसमें A to Z यानी कि टोटल स्टाफ जितने भी कर्मचारी अच्छा। हमारे बाबू लोग और टीचर्स सबकी ट्रेनिंग में 3 दिन की ट्रेनिंग थी, सबको ही जाना पड़ा। तो इस बीच में बच्चों का क्या हुआ है? टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है आपकी इलेक्शन के वोटों के लिए, जनगणना के लिए। तो अपने यहाँ कितने टीचर्स की ड्यूटी लगती है रेगुलर बेस पे? इस समय कितनी लगी हुई है और आगे कितनी लगेगी? जैसे अभी 3 दिन की ट्रेनिंग थी, अच्छा, तो उसमें A to Z यानी कि टोटल स्टाफ जितने भी कर्मचारी अच्छा। हमारे बाबू लोग और टीचर्स सबकी ट्रेनिंग में 3 दिन की ट्रेनिंग थी, सबको ही जाना पड़ा। तो इस बीच में बच्चों का क्या हुआ, जो बच्चे हमारे थे? बच्चे जो PTA एक संस्था होती है टीचर्स के लिए, तो जैसे हमारे यहाँ 6 टीचर हैं टोटल PTA, उनसे व्यवस्था चलाई गई। लेकिन शिक्षण कार्य तो डिस्टर्ब रहता ही है, शिक्षण कार्य डिस्टर्ब रहता है, वही 100% आप लोग। टोटल अपने यहाँ कितने बच्चे होंगे सर? 400 प्लस। तो 400 प्लस बच्चों को जो 6 टीचर्स आपके टेम्परेरी रखे हुए हैं आपने, वो अटेंड कर लेते हैं, मतलब उनको देख लेते हैं, सफिशेंट रहते हैं उनके लिए? इसमें हम लोगों की मजबूरी क्या होती है, जो शासन से ट्रेजरी से तनख्वाह लेते हैं सरकार, वो सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। तो अगर सरकार हमको ये कहती है कि ये काम छोड़िए, वहाँ चलिए, तो वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा एग्रीमेंट है एक तरह से सरकार के लिए जो भी, ठीक, वो तो एक हमारी पर्सनल व्यवस्था समझिए। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी गई है हमारे यहाँ स्कूलों में, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, इसमें जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब समस्या है हमारे स्कूलों में। उसके लिए तो ऐसा है, देखो सर आपके यहाँ कितने टीचर्स हैं ओवरऑल? मैं बता दूँ 13 प्लस 13 बच्चे, 13 टीचर्स हैं, ठीक है। तो 13 टीचर्स में उनके कितने, जो आपके यहाँ 13 प्लस टीचर्स हैं, उन टीचर्स के कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं अभी? एक दिन। सर रीज़न क्या होगा, मैं जान सकता हूँ? हाँ जी, रीज़न क्या होगा, मैं जान सकता हूँ? रीजन ये है कि देखो, मतलब अपने ही स्कूल पे भरोसा नहीं है टीचर्स को, या अपनी जो पढ़ा रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, या क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ क्या रीज़न है? असल में जहाँ तक आजकल की बात है, ये एटमॉस्फेयर यहाँ का इस टाइप का हो गया कि रेपुटेशन के खिलाफ समझते हैं। जिसको भी भारत में थोड़ा सा रोटी का जुगाड़ हो ना, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अकाउंट अफसर हो, ठीक, सरकारी स्कूलों में ये समझते हैं कि इनमें एक रेपुटेशन ख़राब है, जबकि अगर DM से लेकर के IPS हमारे जितने भी हैं, IAS, IPS, PCS, अगर उनकी आप कैलकुलेट करेंगे तो 90% सरकारी पढ़े हुए मिलेंगे, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि भाई जब वहाँ का एवरेज 90% है, तो इसका मतलब तो सर वो तो सर पहले जितने पुराने निकल गए वो निकल गए, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। ये हमारे स्कूल के लिए बड़ी विडम्बना की बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये गांधी इंटर कॉलेज उत्तराखंड का नंबर 1 कॉलेज है सर, तभी हम आपके पास बैठे हुए हैं आज। और मैं इसका प्रिंसिपल हूँ जी, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हमारे देहरादून का एवरेज लिया जा, चाहे तो वो BTech में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में और बैंकिंग में, तो वहाँ 50% गांधी मिलेगा। 50% एम्प्लॉइज में गांधी इंटर कॉलेज के स्टूडेंट, बाकी सारे। सर अभी आपने कहा एक बहुत बड़ी बात बोली कि सबसे बड़ा स्कूल है आपका गांधी, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा स्कूल है, यहाँ के टीचर जो नंबर 1 स्कूल है, नंबर 1 स्कूल के टीचर्स ही अपने बच्चों को अपने यहाँ नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। घूम फिर के सब बात वही आ रही है। ये तो देखो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है भाई, उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सर क्या कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए कि अब जितने भी टीचर्स हैं उनको, उनके बच्चों को उनके ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए? नियम तो देखो, जैसे अभी आपने नेपाल की घटना देखी है जी, प्रधानमंत्री जी ने बैठते ही, ठीक भाई, यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, ठीक, और प्राइमरी में मतलब जो हमारे दूसरे कॉलेज हैं प्राइवेट, वहाँ टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान। उसके बाद भी जो अगर फीस की बात करी जाए, यहाँ से अगर यहाँ फीस कितनी होगी आपके बच्चे? यहाँ जितने भी फीस नहीं फ्री है, यहाँ फ्री है, और वहाँ पे अभी हमको क्या है, खाली 7,000 रुपये की, आप बिलीव करो 7,000 रुपये की 11th क्लास की बुक्स सेंट थॉमस की।
है ना? बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं वो सच है, इसमें सच्चाई कोई ऐसी बात नहीं। तो आप सरकार से कुछ इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई शिक्षा जो है ना वो समान ही होनी चाहिए। अच्छा, स्कॉलरशिप क्या टाइम पे रहती है यहाँ पे बच्चों की? है जी? स्कॉलरशिप क्या बच्चों की आती है यहाँ पे? हाँ आती। अच्छा अच्छा, तो टोटल यहाँ पे आप बता रहे 400 सीटें हैं बच्चों की, तो 400 सीटें हैं या 400 बच्चे हैं? 400 बच्चे हैं। सीटें कितनी होती हैं यहाँ पे? नहीं, सीटों की यहाँ कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट नहीं होती, तो यहाँ से बच्चे बढ़ क्यों नहीं पा रहे? मतलब इतने टीचर हैं, इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लेग्राउंड इतना बड़ा है, इतना बड़ा नाम है, उसके बाद भी बच्चे मात्र 400, जबकि प्राइवेट में आप देखिए वहाँ पे लाइन लगती है, डोनेशन देते हैं लोग, जी। और यहाँ पे आप फ्री एजुकेशन दे रहे हो, उसके बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं तो जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं तो इस रिजल्ट पर पहुँचा हूँ कि मतलब गार्जियंस वो आज की तारीख में इन कॉलेजों में अपने बच्चे को एडमिशन कराना रेपुटेशन के खिलाफ समझते हैं। मतलब एक ये रेपुटेशन बन गई कि इंग्लिश स्कूल में, ठीक है। तो सर इसमें गलती किसकी, सरकार की है, टीचर्स की है, या किसी और की आप पेरेंट्स की गलती मानेंगे? ये विचार नहीं विषय तो देखो ये सरकार के लिए ही है। विचार नहीं विषय सरकार के लिए, क्योंकि अब मान लिया आज 400 प्लस मेरे यहाँ बच्चे, ठीक है, अपनी जगह सही है, तो निश्चित रूप से वो संस्थान चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी हो डेफिनेट है आगे बढ़ना। लेकिन जैसे केंद्रीय विद्यालयों की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे आप देखिए 70 सीटें होती हैं, 40 सीटें होती हैं, लेकिन वहाँ 700-800 बच्चों के फॉर्म जाते हैं एक संस्था में। हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम 400 बच्चे टोटल एडमिशन के लिए आए, इसमें से बुलाए होंगे आपने भी? नहीं, हम देखो मैं अपने कॉलेज की बात कर सकता हूँ, मैं नहीं बुलाता अच्छा अच्छा, अपने आप ही आप किसी का, हाँ बिल्कुल किसी तरह का प्रयास नहीं करता।